हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, मैं राकेश कुमार आप लोगों के लिए आज लेकर आया हूं फिर से एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण का एक नया लेक्चर। गाइस, अभी तक हम लोगों ने जो त्वरण जो पढ़ा है यानी कि एक्सेलरेशन जो पढ़ा है, उसमें हम लोगों ने त्वरण की परिभाषा पढ़ा। इसके बाद फिर त्वरण के प्रकार की त्वरण कितने प्रकार के होते हैं, मैंने समान त्वरण पढ़ा, असमान त्वरण पढ़ा, औसत त्वरण पढ़ा और इसके बाद फिर तात्कालिक त्वरण पढ़ा। तात्कालिक त्वरण क्या होता है, समान त्वरण क्या होता है, औसत त्वरण क्या होता है, असमान त्वरण क्या होता है, वो सारा चीज हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद उसके ऊपर थोड़ी बहुत न्यूमेरिकल्स भी लगाए और आज जो है वो फाइनली हम आ गए हैं गति के समीकरण के ऊपर यानी कि इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर। यानी कि आज हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन यानी कि गति का समीकरण। ये गति का समीकरण क्या होता है बच्चों। अगर बात करें गति के समीकरण में तो हम लोग क्लास 9 से ही, और यहाँ पे हेडिंग भी लगा हुआ है, आप देख सकते हैं कि गति का समीकरण। तो चलिए शुरू करते हैं, गति का समीकरण है क्या। बच्चों हम लोग क्लास 9 से ही पढ़ते आते हैं कि v बराबर u प्लस एटी, v बराबर u प्लस एटी और s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। और क्या, तो और पढ़ते हैं कि v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। और हम क्या बोलते हैं कि गैलीलियो ने इस तरह से तीन गति के इक्वेशन दिए थे, तीन समीकरण दिए थे। लेकिन अगर मैं कहूं कि गैलीलियो ने ऐसा कोई समीकरण नहीं दिया, तो क्या आप इस बात को सुनकर आप शॉक्ड नहीं होंगे? क्या आपको आश्चर्य नहीं होगी कि गैलीलियो ने जब इस तरह का इक्वेशन दिया नहीं तो फिर हमें पढ़ाया कैसे जाता है? गैलीलियो के द्वारा जो दिया हुआ जो इक्वेशन था, जो समीकरण था, वो कुछ अलग टाइप का था। और ये जो समीकरण जो है ये बनाया हुआ समीकरण है और ये समीकरण कहीं ना कहीं कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन लगाकर, कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाकर इस समीकरण को बनाया गया है, जिसको हम सिर्फ और सिर्फ नियत त्वरण से गतिशील किसी वस्तु, कण या पिंड के लिए अप्लाई करते हैं, उसके लिए प्रयोग करते हैं कि अगर कोई वस्तु नियत त्वरण से गतिशील हो, या फिर अगर कोई पिंड नियत त्वरण से गतिशील हो, या फिर अगर कोई कण नियत त्वरण से गतिशील हो, तब हम इसमें से किसी एक फॉर्मूले को अप्लाई करके उसका वैल्यू फाइंड करते हैं, देन आंसर। यानी कि अगर कोई जब भी नियत त्वरण से गतिशील होगी तब हम v बराबर u प्लस एटी, s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर एंड v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s लगा सकते हैं। तो ये तो सिर्फ नियत त्वरण के लिए। लेकिन बात ये आती है कि सर जब त्वरण क्या हो, जब त्वरण नियत ना हो तो क्या होगा? तो उसके लिए हम आज एक अलग से तरीका बताएंगे। दूसरी चीज कि जो गैलीलियो, जो हम बार बार जो हमारे माइंड में जो डाला जाता है ये बात कि गैलीलियो ने दिया था v बराबर u प्लस एटी, s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, एक्चुअली इसका रियल मीनिंग है क्या, कहां से आया? तो हम उसके ऊपर भी आज बात करेंगे। तो वीडियो को पॉज नहीं कीजिएगा, थोड़ी सी पेशेंस के साथ आप वीडियोस में हमारे साथ इसी तरह कंटिन्यू बने रखिए और देखिए कि v बराबर u प्लस एटी, s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर कैसे आया, कहां से आया। बच्चों अगर हम बात करें सॉरी गाइस, बीच में थोड़ा वीडियो में पॉज करना पड़ा था क्योंकि कुछ काम आ गया था इसलिए। तो हम क्या कर रहे थे कि अगर गैलीलियो का जो एक्चुअली जो दिया हुआ समीकरण था वो कैसे आया, v बराबर u प्लस एटी कैसे, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। लेकिन इसके ऊपर बात करने से पहले, इसके बारे में बात करने से पहले हम बात करते हैं कि अभी तक जो हम गति पढ़ाए हैं तो उस गति के में कौन कौन से फॉर्मूले हमने बतलाया है, उस फॉर्मूले पे एक नजर उसके ऊपर। तो आइए एक शाम फॉर्मूले के नाम, यानी कि आज की शाम थोड़ी सी फॉर्मूले के नाम करते हैं, इसके बाद हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन यानी कि गति का समीकरण। बच्चों हमने जो फॉर्मूला जो बताया है वो कुछ इस प्रकार है कि v बराबर dx अपॉन dt, यानी कि मैंने एक फॉर्मूला वेग के लिए बताया था क्या कि v बराबर dx अपॉन dt। इसके बाद मैंने त्वरण के लिए फॉर्मूला बताया था क्या कि a बराबर dv अपॉन dt। इसके बाद त्वरण के लिए मैंने एक और फॉर्मूला बताया था कि a बराबर dx स्क्वायर अपॉन dt स्क्वायर। और इसके बाद त्वरण के लिए मैंने एक और फॉर्मूला बताया था कि a बराबर v गुने dv अपॉन dx।
है ना। यानी कि मैंने इस तरह से कुल मिलाकर 4 फॉर्मूले जो बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही बेहतरीन। लाइफ में आपके जीवन में जो सबसे ज्यादा जो यूज जाने वाला फॉर्मूला जो है वो यही चारों फॉर्मूलाज है। और आई गारंटी कि अगर आप ये चारों फॉर्मूले को अच्छे तरीके से समझ लिए, अच्छे तरीके से पढ़ लिए, तो 100% गारंटी है कि काइनेमेटिक्स का एक भी क्वेश्चन को आप नहीं छोड़ पाएंगे। तो चलिए यूं शुरू करते हैं इस फॉर्मूले की एप्लीकेशन की। और इस फॉर्मूले से हमारा जो हम पढ़ते हैं कि v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू डी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s कैसे आया, तो उसी फॉर्मूले को आज हम इन्हीं फॉर्मूले को अप्लाई करके हम आपको दिखलाएंगे और इसी से उस फॉर्मूले को हम डिराइव भी करेंगे। तो बच्चों एक बहुत ही महान साइंटिस्ट है जिनका नाम है सर आइजैक न्यूटन। क्या नाम है? सर आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन ने बहुत ही मैथमेटिकल ऑपरेटर दिया, जिसमें से एक हमारा कैलकुलस भी है। और कैलकुलस का ही पार्ट है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, जिसकी हिंदी होती है समाकलन और अवकलन। तो आज हम इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की हेल्प लेंगे इन फॉर्मूले से। v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यानी v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s बनाने के लिए। तो और मैं थोड़ी सी न्यूटन साहब का, जैसे मैं थोड़ा सा अगर मैं बतला दूं आपको, ऐसे मैं न्यूटन का बहुत बड़ा फैन हूं यार, तो मैं थोड़ा सा न्यूटन साहब के बारे में बतला दूं आपको कि जब 1665 में न्यूटन साहब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जब टीचिंग कर रहे थे, तो उस वक्त इंग्लैंड में काफी ज्यादा प्लेग फैल गया था, काफी ज्यादा प्लेग। तो हुआ था क्या कि उस वक्त सारे यूनिवर्सिटीज वगैरह बंद हो गए। तो न्यूटन साहब नहीं बल्कि यूनिवर्सिटीज के जितने भी स्टूडेंट थे, लेक्चर थे, सबको अपना अपना घर जाना पड़ा, वापस घर जाना पड़ा। जब वो वापस घर चले गए तो फिर पुनः 18 महीने बाद जब यूनिवर्सिटी रीओपन हुई, तो सबसे बड़ी चीज की उस 18 महीने के अंदर में न्यूटन साहब ने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया और उस 18 महीनों को इतने बेहतरीन तरीके से यूज किया कि उन्होंने 5 चीजों का इन्वेंशन किया, यानी कि 5 थ्योरियां दिया। जी हाँ, और उसी में से एक हमारा कैलकुलस भी आता है, जिसको हम पूरी फिजिक्स में यूज करते हैं। तो उसी कैलकुलस को आज हम यहाँ पर यूज करेंगे और आपको दिखाएंगे कि v बराबर u प्लस ए टी कैसे आता है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कैसे आता है और v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s कैसे आता है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द टॉपिक इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी कि गति का समीकरण। तो अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पेशेंस बनाकर बस 10 मिनट आप हमारे साथ टिके रहे। आज गारंटी कि आपको v बराबर u प्लस ए टी की कहां से आया ये आपको समझा कर ही छोड़ेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। बच्चों आप यूं समझे कि कोई एक गाड़ी जो है वो इस तरह से सीधी रेखा पर चल रही है। आप बाइक चलाते हो ना, तो आप यूं समझो कि आप किसी गाड़ी को यहां से यहां लेकर जाना है, तो क्या करेंगे? बाइक को पहले क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे। तो जब स्टार्ट करेंगे यहां से यहां लेकर आना है, स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करते हैं तो देखते हैं क्या कि जैसे ही, ऐसा तो नहीं होता कि गाड़ी को आपने यूं किक मारा और गाड़ी चलना शुरू, ऐसा तो नहीं होता। होता क्या है कि जब आप गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो उस वक्त पर, जिस वक्त टाइम यानी कि समय क्या हो रहा होता है, 0 हो रहा होता है, उस वक्त गाड़ी की जो आरंभिक वेग है यानी कि u का मतलब क्या हो गया? आरंभिक वेग। जो गाड़ी की आरंभिक वेग जो u है वो कुछ और होती है, और उसी समय अंतराल, कुछ समय अंतराल के बाद यानी कि t इक्वल टू, जब t यानी कि कुछ समय अंतराल के बाद गाड़ी की जो वेग जो है वो चेंज हो जाती है। और मान लें कि चेंज होकर इस गाड़ी की वेग हो गई भैया v, गाड़ी की वेग क्या हो गई? v। तो एक बात बताएं, हमने पढ़ा था त्वरण को, जिस दिन हमने छुआ था, टच किया था, उस दिन हमें मालूम पड़ा था कि वेग समय के अपेक्षा वेग में या फिर समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। यानी कि पहले इसकी वेग थी u, अब इसकी वेग हो गई v, पहले इसकी t थी 0, अब इसकी टाइम हो गई t। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गुण रहस्य तो है, यानी कि वेग में परिवर्तन भी हो रहा है, समय में परिवर्तन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं त्वरण तो आ रहा है ना। त्वरण का डेफिनेशन तो यही मैंने बताया था कि वेग में, समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन हो रहा है, समय में भी परिवर्तन हो रहा है, तो यानी कि यहां पर क्या आ रहा है? त्वरण आ रहा है। तो यानी कि
गाड़ी की एस्केलेटर को जब हम घुमाए तो उसमें त्वरण आ गया, और त्वरण आने से स्पीड जो पहले u थी वो स्पीड क्या हो गई, v आ गई। तो कहने का मतलब कि यहां पर आपका एक v का रिलेशन भी आ रहा है, यानी कि वेग का रिलेशन आ रहा, एक त्वरण का रिलेशन आ रहा, और एक किस चीज का आ रहा, एक टाइम यानी कि t का रिलेशन आ रहा। क्लियर, ये तीन रिलेशन आ रहे हैं। अब हम इस फॉर्मूले में ढूंढेंगे कि VAT के रिलेशन का कौन सा फॉर्मूला है, VAT का रिलेशन का कौन सा फॉर्मूला है। तो आपको सेकंड नंबर वाला जो फॉर्मूला है कि A बराबर dv अपॉन dt, A भी है, V भी है, T भी है, तीनों इसमें मिल रहा है। तो इस फॉर्मूले को हम क्या किए, गैलीलियो साहब क्या किए कि इस फॉर्मूले को उठाएं और उठा के बाहर रख दिए। क्या किए कि इस फॉर्मूले को बाहर उठाएं और उठा के बाहर रख दिए। क्या रख दिए कि A बराबर dv अपॉन dt, A बराबर dv अपॉन dt। बच्चों अगर हमें यहां से dv लिखना हो तो क्या लिखेंगे, तो क्या हम लिख सकते हैं कि dv बराबर A गुने dt। जी हाँ, A गुने dt, और यहीं से हमारी कहानी शुरू हो गई, यानी कि dv बराबर A dt, और इसी को अब हम करेंगे इंटीग्रेट। क्या करेंगे, इंटीग्रेशन किसकी, तो dv बराबर A dt का करेंगे इंटीग्रेशन। अब जब इंटीग्रेशन आ गया तो इंटीग्रेशन करने के लिए बच्चों हमें एक मैक्सिमम ढूंढना पड़ता है, एक मिनिमम ढूंढना पड़ता है, एक मैक्सिमम पॉइंट एक मिनिमम पॉइंट, एक मैक्सिमम वैल्यू एक मिनिमम वैल्यू है, दो एक मैक्सिमम एक मिनिमम। तो यानी कि इस dv को इंटीग्रेट करने के लिए हमें इस dv की एक मिनिमम वैल्यू को रखना पड़ेगा, एक मैक्सिमम वैल्यू को। मिनिमम वैल्यू को नीचे रखेंगे, मैक्सिमम वैल्यू को ऊपर रखेंगे। तो अब देखें कि इसकी v की मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। तो पहले इस गाड़ी की वेग थी u, अब किसी समय के बाद इस गाड़ी की वेग हो गई v, यानी कि पहले इसकी वेग थी u, अब इसकी वेग हो गई है v, बदल के समय अंतराल के बाद। यानी कि इसकी मिनिमम वैल्यू u रखेंगे और मैक्सिमम वैल्यू क्या रखेंगे, v रखेंगे। तो यानी कि dv को इंटीग्रेट करेंगे कहां से कहां तक, तो u से v तक। मैंने क्या किया कि मिनिमम को नीचे और मैक्सिमम को ऊपर। इसी तरह से dt, t, जी हाँ t, तो t का भी तो कुछ ना कुछ मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू होना चाहिए। तो यहाँ पे दिख नहीं रहा है कि t इक्वल टू 0 पर u है, t इक्वल टू t पर v है, यानी कि t को 0 से t तक इंटीग्रेट कर देंगे, 0 से t तक इंटीग्रेट कर देंगे। तो अब आपको यहां से इंटीग्रेशन ऑफ dv u से v तक बराबर इंटीग्रेशन ऑफ क्या, तो बराबर। अच्छा एक बात बताएं, आपको इसमें a dt दिख रहा है ना। अब a dt, क्या a dt इंटीग्रेट हो सकता है। एक काम करते हैं, हम इस a को बाहर निकाल लेते हैं। a एक अलग टर्म आ जा रहा है, a एक्सेलरेशन, और यहां पर है dt टाइम। तो इस एक्सेलरेशन को हम बाहर खींच ले कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन को मैंने बाहर खींच लिया एक कांस्टेंट बना के। ए लीजिए, एक्सेलरेशन जब बाहर आ गई a, तो अंदर में क्या बच गया, तो अंदर में बच गया सिर्फ dt, और इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से t तक। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो भैया dv का इंटीग्रेशन क्या होता है। dv देखो इंटीग्रेशन क्या होता है, तो इंटीग्रेशन आप यूं समझो कि अगर छोटे छोटे कंकड़ को जोड़ते जाओ, जमा करते जाओ, तो एक बड़ा पहाड़ बन गया, तो वो कहलाएगा इंटीग्रेशन। और उसी पहाड़ को आप काटते जाओ, गिट्टी बनाते जाओ, छोटा छोटा पत्थर, तो वो कहलाता है डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पे छोटा dv, और dv को जब बड़ा करेंगे तो क्या बनेगा, ज्यादा सूर्य आ गया तो बढ़ता v बनेगा, और क्या बनेगा, अरे छोटा dt यानी कि छोटा है। अभी ज्यादा इसको बड़ा करेंगे तो कितना खींचेंगे, तो खींच तिर के कितना बनेगा, सारा कुछ ना कुछ बड़ा t बनेगा, और क्या बनेगा, बड़ा t। तो a बन जाएगा बड़ा v, और dv बन जाएगा बड़ा सा t। तो यहां से यानी कि dv का इंटीग्रेशन हो जाता है v, और dt का इंटीग्रेशन होता है बच्चों t। तो ये लीजिए मैंने लिख लिया यहां पर कि इंटीग्रेशन ऑफ dv क्या हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ dv हो जाएगा बच्चों v, और कहां से कहां, तो u से v तक, और इंटीग्रेशन ऑफ dt हो जाएगा बच्चों
t कहां से कहां तक, तो 0 से t तक। यहां तक कहानी क्लियर। अब इसमें क्या करेंगे हम, तो थोड़ा सा और लगाएंगे दम। क्या लगाएंगे कि ये जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू जो हम लिख रहे हैं u और v, 0 और t, इस v के जगह पर एक बार हम मैक्सिमम को रखेंगे और इसके बाद फिर माइनस डालेंगे और इसके बाद फिर हम उसमें से मिनिमम वैल्यू को माइनस कर देंगे, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू रखेंगे और मैक्सिमम में से मिनिमम वैल्यू को माइनस कर देंगे। यहां पर भी t में क्या करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू को रखेंगे और मिनिमम वैल्यू को माइनस कर देंगे उसमें से। तो यानी कि यहां पर फाइनली हमारा क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा v की जगह एक बार रख देंगे v माइनस और एक बार क्या रख देंगे u क्या है, मिनिमम वैल्यू है। तो यहां से बन गया v माइनस u इक्वल टू क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे a छूट गया था ना, यहाँ पर a छूट गया था। अब यहाँ पर a जो है, a तो बाहर में है तो a को तो बाहर में ही रखना है अभी। अब इसके बाद क्या करना है कि यहाँ पर t के जगह पर एक बार t रखेंगे और एक बार क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। इंटीग्रेशन तो ऐसे ही करते हैं ना, इंटीग्रेशन तो आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में गुरु, अगर नहीं पढ़ा है इंटीग्रेशन तो जाकर पढ़ लेना, और नहीं तो फिर हम इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के ऊपर एक टॉपिक बना देंगे, देख लेना, ठीक है। अब यहां से आप देखें कि यहां से आपको फाइनली क्या मिल रहा है, तो v यहां पर मिल जा रहा है सिर्फ आपको v माइनस u बराबर यहां पर क्या मिल रहा है a, और अंदर में क्या बच जाएगा t और t माइनस 0। तो यहां से फाइनली क्या मिल जाएगा, तो यहां से फिर हमें मिल जाएगा कि v माइनस u बराबर क्या हो जाएगा कि v माइनस u बराबर a को t से मल्टीप्लाई तो 80 और माइनस a को 0 से मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 0। और फाइनली जो है वो हमें यहां से क्या मिल जाएगा, तो हमें मिल जाएगा कि v माइनस u बराबर 80, क्योंकि ये माइनस 0 तो माइनस 0 को हम उड़ा दिए हवा में, तो बन गया कि v माइनस u बराबर 80, और यहां से आ गया v बराबर, जब u को उस तरफ लेके जाएंगे तो आ जाएगा प्लस, तो हो गया u प्लस 80, और बन गया हमारा फॉर्मूला डिंग का फॉर्मूला बन गया v बराबर u प्लस 80। और यही हो गया भैया प्रूफ, यही हो गया प्रूफ कि v बराबर u प्लस 80 कैसे होता है। आपने देखा, मैंने सिंपल यही लगाया यार, सिंपल इसी फॉर्मूले को यूज किया, बस मैंने इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन को, लॉजिक को लगाया और फाइनली हमें फॉर्मूला मिल गया v बराबर u प्लस 80 कैसे होता है। क्लियर? तो था ना बहुत इजी, था ना बहुत आसान। तो यही थी v बराबर u प्लस 80, और इस v बराबर u प्लस 80 को कब यूज करेंगे, तो जब एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट हो, जब त्वरण क्या हो, नियत हो, तब हम इसको अप्लाई करेंगे v बराबर u प्लस 80। तो चलिए अगला जो इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ते हैं क्या है कि s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब हम उसकी बात करते हैं, तो मैं मिटाऊं इसको, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लें, मैं इसको फिर मिटाता हूं। चलिए हो गया क्लियर। तो बच्चों अब जो है हम इस फॉर्मूले को यहां पर साइड में लिख लेते हैं। कहां पर लिख ले, यहां पर हम साइड में लिख लेते हैं क्या कि हमारा जो फॉर्मूला जो है वो प्रूफ हो गया क्या कि v बराबर u प्लस 80, v बराबर u प्लस 80 हमारा एक फॉर्मूला तो एक प्रूफ हो गया है ना। अब हमें अगला फॉर्मूला, अगला इक्वेशन, अगला समीकरण देखना है कि s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर कैसे आएगा। तो चलिए इसको मिटाते हैं। अब देखो अब क्या है कि जब ये गाड़ी यहां से यहां गई, जब ये गाड़ी यहां से यहां गई, तो इस वक्त पे अगर आपको यहां पर अगर हम 0 पर पूछे कि इसकी तय की गई दूरी क्या है, तो आप क्या कहेंगे कि 0 है। क्यों? क्योंकि अभी तक तो इसने कोई दूरी तय ही नहीं की, अभी तो रुकी हुई है, यहीं पर है। हमने जब देखा तो एक हमें रुकी हुई दिखाई, एकदम बिल्कुल यहीं पे दिखा, तो यानी कि यहां पर इसका एस का वैल्यू क्या है, 0 है। लेकिन यही जब गाड़ी यहां से यहां चली तो ये कहीं ना कहीं कुछ इस तरह से ऐसी दूरी तय की है जिसका वैल्यू कितना है, एस है। यानी कि यहां पर आपको इसका एस दिख गया, एस आपको दिख गया, यानी कि कुछ ना कुछ इसने दूरी तय कर ली। तो अब आप इसमें देखें कि आपको इसमें एस मिल जा रहा, इसके बाद आपको इसमें इसके बाद आपको इसमें क्या मिल जा रहा, भी मिल जा रहा, और यहां से यहां जो टाइम इलेप्स है वो टाइम मिल रहा।
यानी कि एस भी टी का इक्वेशन आपको ढूंढना है, यानी कि एस भी टी का फॉर्मूला आपको ढूंढना है। तो यहां पर बच्चों देखिए कि v बराबर dx अपॉन dt, क्या आपको दिख रहा है? अरे आंख खोल के देखो, आंख खोल के जब आपको देखेंगे आप तो आपको दिखेगा। पहला फॉर्मूला हम पहला के लिए इसको लिए थे, दूसरा के लिए इसको ले रहे हैं। आंख जब आप खोल के देखेंगे तो आपको दिखेगा कि v बराबर dx अपॉन dt। एक काम करें, इस x को क्या हम s लिख सकते हैं? कोई दिक्कत नहीं है, लिखे ना सर, लिखे से क्या दिक्कत है? अरे s लिखे चाहे x लिखे, बात तो एक ही है ना? s लिखो चाहे x लिखो, बात तो एक ही है, तो हम s लिख दिए। अब देखिए हम इस फॉर्मूले को थोड़ा उठाते हैं यहां से, तो हमें मिलता है क्या कि v बराबर ds अपॉन dt, v बराबर ds अपॉन dt। अगर हम यहां से बच्चों ds बराबर लिखे तो ds बराबर क्या लिखेंगे? ds बराबर लिखेंगे v गुने dt, v गुने dt। जी हां, बस हमारा काम बन गया। जैसे ही हमने लिख दिया, क्या लिख दिया? जैसे ही हमने लिख दिया कि ds बराबर v गुने dt, बस हमें इसी को हमें अप्लाई कर देना है इंटीग्रेशन के लिए। तो अब जो है हम काम किसके ऊपर करेंगे? क्या काम करेंगे? इसके ऊपर काम करेंगे, क्या कि ds बराबर v गुने dt, और इस दोनों को क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। यही तो शुरू से करते आए हैं, जो कर रहे थे। तो ds को इंटीग्रेट करेंगे और इसके बाद किसको इंटीग्रेट, अच्छा दोनों साइड इंटीग्रेट करना है ना, तो किस जब इस तरफ भी v dt को भी क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। अब बात आती है कि सर इसका मैक्सिमम पॉइंट और मिनिमम पॉइंट क्या लें? तो देखिए ds भी ds का मिनिमम पॉइंट और मैक्सिमम, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या होगा? तो पहले s कितना था जी? 0 था सर। इसके बाद जब कुछ देर बाद देखे तो s कितना हो गया? तो s हो गया। अच्छा, तो यानी कि मिनिमम वैल्यू 0 लेंगे नहीं, और मैक्सिमम के लिए क्या लेंगे? s लेंगे। हाँ सही करे, तो ये लीजिए, इसका मिनिमम रख दिए 0 और मैक्सिमम रख दिए s। v dt dt तो t एक बार 0 एक बार t, तो t एक बार 0 एक बार t। अब इसको इंटीग्रेट करिए, ds को इंटीग्रेट करेंगे 0 से s तक, और v को इंटीग्रेट करेंगे v dt को इंटीग्रेट करेंगे 0 से t तक। तो देखिए बच्चों, तो यहां से लिखेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ ds 0 से s तक बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 0 से t तक तो है, लेकिन यहां पर हमको v dt और हमें s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर जब लाना है, तो एक काम करें, क्या हम इस v के जगह u प्लस at लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? हमने यहां पर पहले से लाकर रख दिया है कि v बराबर u प्लस at होता है, v बराबर u प्लस at होता है। तो एक काम करें, इस v की जगह हम u प्लस at लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? जब ऐसा होता है तो सर लिखेंगे, तो लो लिख दिए। तो इस v की जगह बच्चों मैंने लिख दिया कि u प्लस at, और गुने में क्या हो जाएगा? dt। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ ds 0 से s तक बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 0 से t तक क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा u को dt से मल्टीप्लाई में तो हो जाएगा u dt प्लस क्या हो जाएगा? इस at को dt से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 से t तक क्या हो जाएगा? at गुने dt। बात समझ में आया? बात समझ में आया? पहले एक बार u को dt से, इसके बाद फिर at को dt से, दोनों को अलग अलग करके क्या किए? इंटीग्रेट कर देंगे, है ना? अब देखिए ds है, क्या है? ds, और जब ds को इंटीग्रेट करेंगे तो एक मिनट, इसमें से थोड़ा कांस्टेंट को भी छाट दे, इसके बाद सबको एक साथ इंटीग्रेट कर देंगे। तो फिर से लिखेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 से s तक किसकी? ds की बराबर, ले लीजिए इसको फिर से एक बार और लिख देते हैं कि 0 से s तक किसको? ds को इंटीग्रेट करना है बराबर, यहां पर u dt आपको दिख रहा है ना, और ये जो u dt है, तो एक काम करें, इसमें dt का रिलेशन और u का रिलेशन, दोनों का रिलेशन मैच नहीं कर रहा है। जब तक बंदा बंदी का रिलेशन मैच सही से नहीं करो तब तक दोनों को साथ में नहीं रखो, वरना वही क्राइम होगा। रात को ढूंढ चुप।
इसलिए रिलेशन फिक्स होना जरूरी है, नहीं तो फिर कांस्टेंट की तरह क्या करो, उसको बाहर निकाल दो। और लास्ट में वही होता है जहां पर अगर बाय द वे दोनों की अगर मिल नहीं रही, दोनों की अगर जोड़ी नहीं मिल रही, तो क्या होता है, एट लास्ट टाइम घर से बाहर। खैर यूडीटी, तो u को हम यहाँ पर कांस्टेंट लेके u को हम बाहर निकाल देते हैं, तो ये हमारा u हो गया बाहर में। अभी इसको इंटीग्रेट करना है dt को 0 से t तक, प्लस यहाँ पर भी देखो at dt आ रहा है, तो भैया t dt तो सही है, लेकिन a जो है वो फिर से वही कर रहा है, तो a को क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। तो यहाँ पे dt प्लस a को हम बाहर निकाल दिया, और अब इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से t तक, तो अंदर में क्या बचेगा, t गुने dt। ठीक है, अब इसको फाइनली इंटीग्रेट करेंगे। अब इसको जो है वो हम इंटीग्रेट करेंगे अच्छे तरीके से। अब ध्यान से देखिए, अब यहां से बच्चों एक काम करें, अब जो है इस जब ds को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जब इस ds को इंटीग्रेट करेंगे तो आपको मिल जाएगा s। ये कहानी तो पता होनी चाहिए आपको, s, और कहां से कहां तक, तो 0 से s तक, बराबर u ये dt, और dt को इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आएगा, अभी जस्ट किए थे तो कितना आया था, t कहां से कहां तक, तो 0 से t तक, प्लस a, तो a को तो a ही रखेंगे बाहर में, a को क्या रखेंगे, तो यहां पर बच्चों a को a ही रखेंगे, और इसको कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना, तो 0 से t तक, और t dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो भैया देखिए क्या होता है कि डिफरेंशिएशन में अगर x के पावर n हो तो वो क्या होता है डिफरेंशिएशन में कि n आगे आ जाता है और n में से एक माइनस हो जाता है। इंटीग्रेशन में क्या होता है कि अगर x की पावर n हो तो वो n प्लस 1 हो जाएगा और n प्लस 1 नीचे हो जाएगा, यानी कि अगर x स्क्वायर है तो x के पावर यहाँ पर n बराबर कितना हो गया, 2। अब इसमें इंटीग्रेशन अगर कर रहे हैं तो क्या होगा कि इस स्क्वायर में एक जुट जाएगी, तो कितना हो जाएगा एक्स क्यूब, और बटा n प्लस 1 नीचे आता है, यानी कि 3 क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो यहां पर क्या है, यहां पर इसी को यूज करना है, यहां पर है t dt, t का मतलब क्या, सिर्फ t है, सिर्फ t, तो सिर्फ t का मतलब क्या, इसका पावर 1, और जब इसके पावर में एक प्लस होगा और प्लस में 1 प्लस 1 नीचे आ जाएगा, यानी कि क्या बन जाएगा फाइनली, तो t स्क्वायर अपॉन 2 बन जाएगा। तो इसलिए मैंने यहां पे लिख दिया t स्क्वायर अपॉन 2, t स्क्वायर अपॉन 2। क्लियर यहां तक बात। अब इसको देखिए, अब क्या होगा कि जब इस s को 0 से s तक इंटीग्रेट किए तो हमें क्या मिल गया। अब यहाँ पे एक बार मिनिमम वैल्यू, एक बार मैक्सिमम वैल्यू, एक बार मिनिमम वैल्यू, एक बार मैक्सिमम वैल्यू, इस तरह से लिखते चलेंगे और फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस s के जगह हम एक बार मैक्सिमम वैल्यू यानी कि s को रखेंगे और उसमें से मिनिमम वैल्यू को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ये बराबर हो जाएगा, किसका होगा, यहाँ पे t देखिए, तो t के जगह u गुने, t के जगह एक बार तो t को रखना ही और एक बार इसमें क्या रखना है, 0 को रखना है ना, एक बार 0 को रखना है, और प्लस a गुने यहां पर t स्क्वायर बाई 2 है, तो t, इसको मैं नीचे लिख देता हूं, है ना, ऊपर में नहीं पाएगा, यहाँ पे लिखता हूं, प्लस इसको और बड़ा बड़ा करके नीचे लिख लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा u गुने, एक बार t के जगह t रखेंगे, एक बार t के जगह 0 रखेंगे, माइनस प्लस, ठीक है 0 प्लस सही है, प्लस एक बार यहाँ पे अब क्या हो जाएगा कि a गुने इस t स्क्वायर 2 के जगह पर क्या करेंगे, एक बार t को रखेंगे और एक बार 0 को रखेंगे, तो हो जाएगा क्या कि t स्क्वायर अपॉन 2 और माइनस, और एक बार t के जगह किसको रखेंगे, 0 को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर, तो 0 अपॉन 2, और यहाँ से अब हमें क्या मिल जाएगा, तो यहाँ से जो हमें फाइनली मिलेगा वो क्या मिलेगा, देखिए s माइनस 0, तो क्या हो जाएगा, सिर्फ s हो जाएगा, बराबर u गुने t, तो क्या हो जाएगा, ut हो जाएगा, और u गुने 0 तो क्या हो जाएगा, माइनस 0, प्लस a गुने t स्क्वायर बाई 2 तो क्या हो जाएगा at स्क्वायर बाई 2, और माइनस a गुने 0 बटा 2 तो क्या हो जाएगा 0, यहाँ से 0 0 की कहानी कर देंगे गोल, तो यहाँ से हमारा फाइनली बन जाएगा कि s बराबर ut प्लस at स्क्वायर बाई 2, और इसी को अब जो है
हम मॉडिफाइड करके लिख दिए क्या कि भैया एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है। एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है। और ये हमें मिल गया दूसरा समीकरण, गति का दूसरा समीकरण मिल गया, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। प्रूफ। तो देखा आपने कि कितना इंपॉर्टेंस है इस फॉर्मूले का यार, कितना इंपॉर्टेंस है। अगर ये फॉर्मूला आपको याद रहेगी तो आप आसानी से इस फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं। अगर ये फॉर्मूला आपको याद रहेगी, मेथड पता रहेगा, तरीका पता रहेगा और इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आएगा आसान तरीके से, तो आप आसानी से इस फॉर्मूले को बना सकते हैं, v बराबर u प्लस ए टी एस बराबर टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हम अक्सर कहते हैं कि भाई अगर फिजिक्स में आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आई 100% गारंटी कि किसी भी न्यूमेरिकल्स को आप छोड़ नहीं सकते, आसानी से उसको तोड़ दीजिएगा। तो चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम अगला जो इक्वेशन है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s उसकी बात करते हैं। चलिए हो गया। तो बच्चों अगला जो हमारा जो प्रोसीजर है क्या है, तो हमने यहां पर तो वो चीज तो मैंने देख लिया क्या क्या। तो एक तो हमारा v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब हमें क्या डिराइव करना है कि v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s कैसे होता है। तो उसके लिए अब जो है, अब हमें x का रिलेशन चाहिए, यानी कि s का रिलेशन चाहिए, v का रिलेशन चाहिए और उसके साथ साथ a का भी रिलेशन चाहिए। तो वो आपको रिलेशन आपको यहां पर दिख रहा है, कहां पर, यहां पर a का भी रिलेशन है, v का भी रिलेशन है और x का भी रिलेशन है। तो मैंने इस फॉर्मूले को क्या किया, आसानी से यहां से उठा लिया और लिख दिया कि a इक्वल टू क्या होता है, तो होता है v dv अपॉन क्या होता है dx। क्या होता है v dv अपॉन a बराबर क्या होता है, तो a बराबर होता है v dv अपॉन dx। बच्चों क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि a dx, क्या ऐसा हम लिख सकते हैं, इसको नीचे में लिख लेते हैं, क्या हम ऐसा इसको लिख सकते हैं कि a dx बराबर v dv, इसको ऐसे लिख दो कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ तुम लोग। v dv बराबर a dx लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और इसी पर तो हमारा काम तमाम कर देना है गुरु, एकदम इसी के ऊपर काम तमाम कर देना है। ठीक है, तो इसी के ऊपर काम तमाम किया जाए, कह नहीं सर कीजिए। अब देखिए यहां पर हमें क्या फाइनली हमें मिल गया है कि v dv, यहां पर हमें इक्वेशन में क्या मिल गया है कि v dv बराबर a dx। एक मूवी था वेलकम बैक, उस मूवी में था एक विलन था जिसका नाम था RDX भाई। यहाँ पे कौन सा है, तो यहाँ पे है ADX भाई। तो ये हो गया ADX। अब इसको भी इंटीग्रेट करेंगे, इसको भी इंटीग्रेट करेंगे। तो सर इसका मैक्सिमम मिनिमम का लेंगे बताइए ना, तो बता रहे हैं काहे एक बात आ रहे हैं, भी का मैक्सिमम मिनिमम क्या लेंगे, तो जो पहले लिए तो वही लेंगे। पहले उसकी भी कितना थी, जब चलना शुरू की तो उसका क्या था, वेग u था, और किसी समय अंतराल के बाद उसका वेग क्या हो गया था, v हो गया था। तो यानी कि इस v dv को इंटीग्रेट करेंगे u से v तक। a dx, x यानी कि क्या हम इसको s लिख लें, ये लीजिए s। क्यों s लिख लिए, तो क्योंकि हमको s के फॉर्म में देना है सर आंसर, इसीलिए हम s लिखे हैं। नहीं तो x को भी रखेंगे ना तो भी हमारा वही आंसर है। कोई अगर कुछ भी नहीं कि आप s ही रखो, लेकिन भेजे में जो अट गया ना, एक बार जब आपने माइंड में आ गया ना कि जब x की जगह s ही रखेला है तो आप s रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। चाहो तो आप x भी रख सकते हो। और s को इंटीग्रेट करना है कैसे, तो 0 से s तक, पहले उसकी दूरी थी s, अब उसकी दूरी क्या हो गई s। पहले उसकी दूरी थी s, पहले उसकी दूरी थी 0, अब उसकी दूरी हो गई s। तो मिनिमम से मैक्सिमम, मिनिमम से मैक्सिमम, u से v, 0 से s।
अब यहाँ पे v dv को इंटीग्रेट करना है और a ds को इंटीग्रेट करना है, कहां से कहां, 0 से h तक और u से v तक। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ v dv u से v तक बराबर, यहां पर a ds अच्छा लग रहा है, कभी नहीं अच्छा लगेगा सर, इसे क्या लगेगा a s के साथ में कैसे आ जाएगा, a को बाहर निकालिए खींच तीर के कांस्टेंट बना के, a लो a को बाहर निकाल दिए कांस्टेंट बना के, तो अंदर में क्या बच जाएगा, अंदर में बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ ads, अंदर में बच गया सिर्फ और सिर्फ ds, सॉरी अंदर में बच गया सिर्फ और सिर्फ ds, और ds को इंटीग्रेट कर दो 0 से h तक, 0 से h तक। हाँ अब हजम होगा सर, अब ठीक लगे तो। चलो अब देखो v dv, भैया एक बात बताओ v dv का इंटीग्रेशन कितना होगा, तो अभी जस्ट मैंने बताया था कि अगर किसी के पावर अगर n हो तो n+1 और बटा में n+1, यहाँ पर v dv, v सिर्फ v है, v के v का मतलब क्या कि इसके पावर 1 है, और जब इसका पावर 1 है तो इसके पावर में 1 जोड़ दो और प्लस में 1+1 निचला तो कितना हो जाएगा, v²/2 हो जाएगा, नहीं तो यानी कि v dv का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा v²/2, कहां से कहां तक, तो u से v तक, बराबर यहाँ पर a तो बाहर में है तो उसको बाहर में ही रखेंगे, ds का इंटीग्रेशन a सभी जस्ट दिखाए थे, कहां से कहां तक, तो 0 से h तक, क्लियर। अब देखिए अब क्या करना है कि इन दोनों में क्या करना है कि एक बार मैक्सिमम को एक बार मिनिमम को, एक बार मैक्सिमम को एक बार मिनिमम को माइनस लगाते हुए, यानी कि v²/2 के जगह एक बार v को रखेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे u²/2, यानी कि v की जगह u रख के, s के जगह पर एक बार s को रखेंगे और एक बार 0 को रखेंगे। तो अब यहां से हम क्या करेंगे कि इसको कुछ इस प्रकार से करेंगे कि यहाँ पे एक बार v के जगह मैक्सिमम वैल्यू कितना है, v है, तो यहाँ पे लिख देंगे v²/2, कितना लिखेंगे, तो v²/2, और इस v²/2 में से किसको माइनस, अब क्या करेंगे, मिनिमम वैल्यू क्या है, u है, तो यहाँ पे लिख देंगे u²/2 को और माइनस कर देना है, बराबर में क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसके बराबर a तो बाहर में, तो a को तो बाहर में ही रखना है, यहाँ पर s है तो एक बार तो s की जगह s ही रखेंगे और माइनस में एक बार s की जगह क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, क्लियर। तो अब यहां से क्या आ जाएगा, तो अब देखिए यहां पर क्या आ जाएगा कि एक बार v²/2 आ गया यहाँ पर, और माइनस में क्या हो जाएगा, u²/2 आ गया, बराबर यहाँ पर a और यहाँ पर हो जाएगा s और a माइनस a0, a गुने 0 क्या हो जाएगा, -0। तो यहां से अब हमें जो फाइनली जो मिलने वाला है, कहानी जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, तो v² - u², तो v² - u² का v²/2 -u²/2, तो 2 का एलसीएम क्या हो गया भैया, 2 हो गया, तो यहां से 2 को 2 से डिवाइड किए तो 2 1 आया, 2 को 2 से डिवाइड किए तो 1, और 1 गुने v² तो क्या हो जाएगा, v² हो जाएगा, माइनस 2 को 2 से डिवाइड किए तो 1, और 1 गुने u² तो क्या हो जाएगा, u² हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, a गुने s, इस 0 को उड़ा दो ना जी, a गुने s है ना। तो अब यहां से फाइनली क्या बन जाएगा, तो हमें यहां से मिल जाएगा कि v² - u²/2 = as, तो यहां से हो जाएगा कि v² - u², और अगर इस 2 को उस तरफ लेके चले जाए तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 2as, और यहां से हमें क्या, हम v² और अगर इस u² को बाहर में उधर लेकर जाए किस तरफ, राइट हैंड साइड में, तो प्लस में हो जाएगा, तो यानी कि हो जाएगा v² बराबर u² प्लस 2as। और हाँ सर आ गेलो, मान गेलो गुरुजी, तू कैसो न कैसो ला दे, अरे कैसो नहीं रे बुलचुंदर, देखो मेथड है, तरीका है, ऐसी नहीं ला दिए हैं। तो यहां से क्या हमारा फाइनली फार्मूला बन गया कि v² बराबर u² प्लस 2as। ये लीजिए प्रूफ हो गया। तो ये थे गति के समीकरण कौन कौन से, तो v बराबर u प्लस at, s बराबर ut प्लस हाफ at² और v² बराबर u² प्लस 2as। ठीक है बच्चों, तो ये तो हमारा गति का समीकरण जो है वो हमारा बन गया।
कौन कौन सा? तो s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v a और v बराबर u प्लस at, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर एंड v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। इसको तो याद रखना और इसको हमेशा कब यूज करना, इस बात को अपने माइंड के सेंटर में, एकदम दिमाग के सेंटर में हटा कर रख लीजिए, नहीं तो ऐसे मारेंगे उंगली एकदम किसके तरह, वो अरे जो कराटे वराटे जो सीखते हैं ना उसके तरह एकदम मारेंगे उंगली, सीधा माइंड के सेंटर में घुस जाएगा। इसको आप एकदम घुसा कर माइंड में बैठा लीजिए, क्या कि इस फॉर्मूले को, इस गति के समीकरण को v बराबर u प्लस at, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर एंड v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s को तभी यूज करेंगे जब त्वरण क्या हो, यूनिफॉर्म हो, नियत हो, समान हो, तब। ठीक है, अब बात आती है कि अगर त्वरण जो है वो वेरिएबल हो तो क्या होगा सर। डोंट वरी सर, मैं अभी आपको बतलाता हूं कि क्या होगा। तो सबसे पहले इसके ऊपर एक क्वेश्चंस लेंगे और अगर वेरिएबल हो तो हम इसको यूज करेंगे v बराबर ds अपॉन dt, a बराबर dv अपॉन dt, a बराबर dx स्क्वायर अपॉन dt स्क्वायर और a बराबर v dv अपॉन dx। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बात करते हैं आगे की कहानी की और इसके ऊपर एक क्वेश्चंस लगाते हैं। जल्दी से कहानी शुरू की, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो गाइस अब है आपके सामने एक क्वेश्चंस में पढ़ देता हूं कि क्वेश्चंस क्या है कि किसी कण का त्वरण a बराबर a t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2 है, जहां t बराबर समय है। अगर t इक्वल टू 0 पर कण का आरंभिक वेग यानी कि क्या दिया हुआ है, u दिया हुआ है। आरंभिक वेग 2 मीटर पर सेकंड है, तो 3 सेकंड बाद उस कण की वेग क्या होगी, 3 सेकंड बाद उस कण की वेग क्या होगी। तो किसी समय अंतराल के पहले जो कण की वेग होती है वो आरंभिक वेग, और किसी समय अंतराल के बाद अगर कण की वेग जो होती है वो अंतिम वेग। यानी कि आपको इसमें क्या क्या दिया हुआ है, तो आपको इसमें a दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, u दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, तो उसकी टाइम दिया हुआ है, और क्या आपसे पूछ क्या रहा है कि इसकी v क्या होगी। ये सब गिवन है, a u t गिवन और v पूछ रहा है। कैसे कैसे दिया हुआ, मैं इसकी भी बात थोड़ा सा कर लेता हूं। यहां पर आपको a बराबर दिया हुआ है बच्चों, त्वरण बराबर क्या दिया हुआ है कि a बराबर आपको दिया हुआ है 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2। ठीक है, मैं इसको और इधर करके लिखता हूं, है ना, यहां पे लिखता हूं कि आपको a बराबर दिया हुआ है 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2, और इसमें ये भी दिया हुआ है कि t इक्वल टू 0 पर इसकी वेग यानी कि u कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड है। अरे भैया आपको दिया हुआ है कि t इक्वल टू 0 पर इसकी आरंभिक वेग, t इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया, आरंभिक वेग। हमेशा जब हम फिगर ड्रा करते थे इसके पहले जब लेक्चर में, तो उस वक्त भी दिखाए थे कि t इक्वल टू 0 मतलब क्या, आरंभिक वेग। तो यानी कि t इक्वल टू 0 पर इसकी आरंभिक वेग दिया हुआ है। अब पूछ रहा है कि किसी समय अंतराल, कितना समय अंतराल भाई, तो 3 सेकंड बाद यानी कि t इक्वल टू 3 सेकंड पर इसकी v क्या होगी, यही पूछ रहा है। तो बताइए भी क्या होगी। ये सर कैसे हो, तो जी एकरा में u भी देले हवा, टाइम भी देले हवा, त्वरण भी देले हवा, कैसे करियो, मतवा तो खजुआई। तो कोई बात नहीं, मैंने क्या कहा कि आप उस फॉर्मूले को याद रखें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उसे भी याद रखें, वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन कहां से कौन ओरिजिनेट हुआ ये आपको, क्योंकि इस जो v बराबर u प्लस at, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s जो लगाते हैं वो फॉर्मूला कहां से आता है, तो dv अपॉन dt से आता है ना, dx स्क्वायर अपॉन dt स्क्वायर से आता है, v इंटू dv अपॉन dx से आता है। तो वो क्या है, वो इन लोग का बाप है, बाप। और अगर बाप को भूल गया जो बेटा, वो बेटा लाइफ में कभी तरक्की नहीं करता। जो बेटा अपने बाप को भूल जाए, माँ बाप को भूल जाए, वो कभी लाइफ में तरक्की नहीं कर सकता। तो भाई जब तुम मेन फॉर्मूले को ही याद नहीं रख पाओगे तो इस कैसे तरक्की करोगे, कैसे इस न्यूमेरिकल को सोल्व कर पाओगे, है ना। तो अब यहां पर हम अप्लाई करेंगे क्या कि भैया त्वरण बराबर क्या होता है, a बराबर होता है dv अपॉन dt। अब इसमें हमें क्या पूछ रहा है, वेग पूछ रहा है, हमें क्या निकालना है, v निकालना है।
तो यहां से हम v बराबर क्या लिखेंगे कि dv बराबर हो जाएगा adt यानी कि ऐसा तो इंटीग्रेशन न करे पड़ती गुरुजी, अभी तो यही लिख के इंटीग्रेशन करना बोलता। हाँ तो करेंगे नहीं, वही चीज करना ही ऐसे निकलवे करेगा। तो यानी कि यहां से अगर हम लिख ले कि dv बराबर adt, क्या लिखेंगे यहां पे लिख देते हैं कि dv बराबर adt और इंटीग्रेट कर लेंगे। अब बात यहां पर आती है, इसको थोड़ा सा मिटा दिए हैं इधर। अब बात आती है कि किसको कहां से कहां तक के इंटीग्रेट करेंगे सर, किसको कहां से कहां तक के इंटीग्रेट करेंगे सर, तो बता रहे हैं सर कि कहां से कहां तक के इंटीग्रेट। रुकिए, v को कैसे इंटीग्रेट करते थे, तो dv को तो u से v तक के इंटीग्रेट करते थे, और adt तो इसको कैसे इंटीग्रेट करते थे, तो एक बार t की मिनिमम वैल्यू, एक बार t की मैक्सिमम वैल्यू। तो t की मिनिमम वैल्यू क्या है, t इक्वल टू 0 दिया हुआ है बेहुदा, तो यहाँ पे t इक्वल टू 0 लिख देंगे, और t इक्वल टू फिर 3 दिया हुआ है बेहुदराम, तो t इक्वल टू 3 भी लिख दिए। अब इसको आगे कर लीजिए कि dv को इंटीग्रेट करना है u से v तक बराबर इसको adt तो a को क्या करें, बाहर खींच। अच्छा एक चीज और यहाँ पर दिक्कत हो गया, क्या हो गया दिक्कत भाई, यहां पर दिया हुआ है सर a बराबर दिया हुआ है ना जी, तो a बराबर देते a की जगह इसको लिखेगा ना कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 3 तक किसका, 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2 और गुने dt। ये गुरुजी तो आओ लफड़ा कर दे महाराज, बड़ी बड़का आंकड़ा बने ले जाता हूं, कोई बात नहीं। देखो dv तो यहां से लिखेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ dv कहां से कहां तक, u से v तक बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 3 तक किसका, तो एक बार पहले लिखेंगे 3t स्क्वायर का प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2t ना है, हाँ 2t का 0 से 3 तक प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 dt का, यहाँ पे dt छूट गया ना, जैसे में dt छूट गया, 3t स्क्वायर गुने dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2t का 0 से 3 तक गुने dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 गुने dt कहां से कहां तक, तो 0 से 3 तक। बाप रे बाप, बड़ी माथा दर्द करी थो महाराज जी का, तो खाली सांप बनावा है और लास्ट सांप बनावा है और फिर लास्ट में घरवा में घुसा दे है, तो कोई बात नहीं, वही करना है तो क्या करें। अब देखिए यहां पर 3t स्क्वायर dt t dt और सिर्फ dt, तो t स्क्वायर dt तो ठीक है, t dt भी ठीक है, dt भी ठीक है, लेकिन ये 3 2 2 ये क्या कर रहा है यहाँ पर बैठ के, तो बेकार के माथा एकदम खराब कर रहा है। इसको कांस्टेंट बना के आप बाहर निकाल दें, बना के बाहर निकाल दें, तो यहां से लिख देंगे क्या कि इंटीग्रेशन ऑफ dv u से v तक। एक मिनट, u से v हम बार बार लिखते, क्या हम इसको ऐसे लिख लें कि इंटीग्रेशन ऑफ dv u से v तक। भैया इसमें आपको u दिया हुआ है, आरंभिक वेग दिया हुआ है ना जी कि t इक्वल टू 0 पर कितना है 2 मीटर, तो u की जगह हम 2 मीटर पर सेकेंड, तो हम यहाँ पे लिख दिए 2, और v हमको निकालना है, तो v को हम v ही छोड़ देते हैं, क्या दिक्कत है, v को v रखेंगे फिर देखते हैं क्या आता है, क्या दिक्कत है, तो v को v छोड़ दिए बराबर क्या हो जाएगा अच्छा 3 को तो बाहर निकालना है ना कांस्टेंट को, तो ये लीजिए 3 को बाहर निकाले तो क्या अंदर में बच जाएगा, अंदर में बच जाएगा t स्क्वायर dt 0 से 3 तक प्लस, फिर यहाँ पे 2 को बाहर निकालेंगे तो ये लीजिए 2 को बाहर निकाले क्या बच जाएगा t dt कहां से कहां तक, तो 0 से 3 तक प्लस यहाँ पे क्या है 2 को बाहर निकाले तो अंदर में सिर्फ बच गया t कहां से कहां तक, तो 0 से 3 तक। चलिए अब बन जाएगा ना सर, नहीं बनेगा जी, बनाइए जल्दी से, हम आते हैं अपना क्या बात तो हो जाना चाहिए, सब कुछ तो हम ही करके देंगे। चलिए कोई बात नहीं, कर देते हैं। dv का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, dv का एक काम करें, थोड़ा जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, हम नीचे वाले ऊपर वाले पार्ट में नहीं, क्योंकि हमारे पास स्पेस की कमी हो रही है, जगह कम हो रहा है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं ऊपर वाले पार्ट को मिटाता हूं। हो गया, ठीक है। अब देखिए यहां पर dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो dv का इंटीग्रेशन हो जाएगा v, कहां से कहां तक, तो 2 से, dv का इंटीग्रेशन v हो जाएगा कहां से कहां तक, तो 2 से v तक, और
बराबर 3 है बाहर में, तो बाहर में 3 लिख लिए, बाहर में कितना लिख लिए 3, और इसको 0 से 3 तक इंटीग्रेट करना है, 0 से 3 तक इंटीग्रेट करना, और बाहर में भी लिखा हुआ है 3, और कितना है यहाँ पर, तो यहाँ पर है टी स्क्वायर डी टी। टी स्क्वायर डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसके स्क्वायर में एक जोड़ दो और बाकी फिर जोड़ने के बाद उसको नीचे ला के रख दो। तो जब स्क्वायर में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ऊपर में टी क्यू हो जाएगा, नीचे में क्या हो जाएगा सिर्फ 3, तो टी क्यू अपॉन 3 प्लस यहाँ पर क्या है 2 है, तो 2 कहां से कहां तक, +2, तो ठीक है +2, और कहां से कहां तक, तो 0 से 3 तक, 0 से 3 तक, और टी डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, अभी कुछ देर पहले किए थे कि टी का सिर्फ मतलब क्या है कि पावर 1, और पावर 1 में एक और जुड़ गया तो क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो हो जाएगा यहाँ पर टी स्क्वायर, और नीचे में आ जाएगा 2, तो टी स्क्वायर अपॉन 2। इसके बाद प्लस यहाँ पर क्या है 2 है बाहर में, 0 से 3 तक, और सिर्फ डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा सिर्फ टी। अब देखिए इस v के जगह पर क्या करेंगे, एक बार मैक्सिमम वैल्यू, एक बार मिनिमम वैल्यू, तो यानी कि इस v के जगह पर हम एक बार तो v को रख लेंगे और माइनस एक बार 2 को रख लेंगे, है ना, बराबर टी क्यू अपॉन 3 में एक बार मैक्सिमम वैल्यू, एक बार मिनिमम वैल्यू, यानी कि एक बार यहां पर किसको, तो हम 3 को रखेंगे, एक बार 0 को रखेंगे, तो यानी कि 3 का यहां पर लिखेंगे हम इस तरह से, क्या लिखेंगे कि t के जगह एक बार क्या रखेंगे 3 को, यानी कि 3 का q अपॉन 3 माइनस एक बार 0 का q अपॉन 3, यही लिखेंगे ना, प्लस अब यहाँ पे क्या है, अच्छा बाहर में 3 भी ना है जी, अरे यार जरा सा मिस्टेक, तो सब ये वाला 3 बाहर में है ना, तो इसको रख लेते हैं बाहर, ठीक है। अब इसको देखिए क्या होगा कि एक बार यहाँ पे क्या रखेंगे टी क्यू, तो टी के एक बार रख लेंगे टी के जगह पर 3 का, तो 3 का क्यू अपॉन क्या हो जाएगा 3, एक बार हो जाएगा 3 का क्यू अपॉन 3, और फिर क्या हो जाएगा माइनस एक बार रख लेंगे 0, तो 0 का क्यू अपॉन 3, प्लस यहाँ पर क्या है बाहर में 2 है, तो 2 को बाहर में ही रखे हुए हैं, टी स्क्वायर है, तो एक बार टी स्क्वायर के अगर 3 को रखेंगे तो यानी कि 3 का स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा 2, और माइनस एक बार क्या कर देंगे 0 का स्क्वायर अपॉन 2, प्लस अब इसको नीचे लिख लेते हैं क्योंकि ऊपर में जगह नहीं है उस तरफ। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बार टी की जगह 3 को रखेंगे, एक बार टी की जगह 0 को रखेंगे, तो 2 बाहर में है, तो 2 को बाहर में रखेंगे, तो हो जाएगा कि +2, एक बार रख लेंगे t के जगह पर 3, एक बार रख लेंगे t के जगह पर 0। अब यहां से हमें फाइनली क्या मिलेगा, यहां से हम लिखना शुरू करते हैं, क्या मिलेगा v माइनस 2, तो यहां से बन जाएगा v माइनस 2 बराबर क्या होगा, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 3 तो बाहर में है, चलो ठीक है, 3 का क्यूब कितना होता है, 3 3 9 और 9 3 27, तो हो गया 27/3। अच्छा सर डायरेक्ट आप घेर दिए, ये नहीं बताएं कि 0/0 का क्यूब करेंगे तो 0/3 तो क्या हो जाएगा 0 होगा, तो उसको डायरेक्ट हम उड़ा दिए, उतना हम नहीं करेंगे, उतना आप समझो, उसको डायरेक्ट उड़ा दिए। अब यहाँ पे देखो गुने अति जोड़ का है बाहर में 2 है, तो हो जाएगा कि 2 गुने यहाँ पे 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना 3 की हो जाएगा 9/2, ये भी उड़ जाएगा क्योंकि 0/2, तो यहाँ पे सारा का ये वाला पूरा टर्म क्या आने वाला है 0 आने वाला है ना, प्लस आगे यहाँ पर देखो 2 और 2 गुने 3 - 0, तो यहाँ पे सिर्फ हम 3 को इंक्लूड कर लिए, तो यहाँ से क्या बन गया कि बन गया v - 2 बराबर 27, 3 गुने 27/3 जोड़ 2 गुने 9/2 जोड़ 3 गुने 2 6, तो 3 से 3 मर गेलो, 2 से 2 मर गेलो, तो बाकी का होलो, बाकी भोज हो गेलो, तो v - 2 बराबर कितना हो जाएगा 27 जोड़ 9 जोड़ 6, तो यहां से हो जाएगा कि v बराबर हो जाएगा, अगर इस 2 को हम उस तरफ लेके जाए -2 को, तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 27 जोड़ 9 जोड़ 6 जोड़ 2, 27 जोड़ 9 जोड़ 6 जोड़ 2, तो कितना हो जाएगा ना, तो यहाँ से आ जाएगा v = आ जाएगा
44 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया कैसे सॉल्व हुआ? समझ में आया कैसे सॉल्व हुआ? कितना इजी इक्वेशंस था? हाँ सर समझ में लो। तो बताओ कि इसमें v बराबर u प्लस ए टी वाला लगाता और आराम से इसको इंटीग्रेशन का मेथड लगाए, आसानी से सॉल्व कर लिया। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए बस ये इतना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह आप हमारे साथ बने रहिए, आप अपना प्यार हमें बरसाते रहिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आप हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।